बात कोलकाता के रेप और मर्डर मामले को लेकर दोपहर में आपको बता दें आज बड़ा प्रदर्शन होने वाला है। छात्र कोलकाता में दो तरफ से मार्च निकालेंगे, राज्य सचिवालय की तरफ बढ़ेंगे। कोलकाता और हावड़ा में कड़ी सुरक्षा की गई है। सरकार ने मार्च को इजाजत नहीं दी। 6000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए। कई जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। पुलिस ने 5 जगहों पर एल्युमिनियम गार्डन्स वॉल लगाए हैं। साथ ही बैरिकेड्स को लोहे की पाइप से वेल्ड भी किया जा रहा है। राज्य सचिवालय नबन्ना पर सबसे कड़ी सुरक्षा है। आज पश्चिम बंगाल छात्र समाज प्रदर्शन करने वाला है। प्रदर्शनकारी ममता का इस्तीफा मांग रहे हैं। आज होने वाले पश्चिम बंगाल छात्र समाज के प्रदर्शन को बीजेपी समर्थन दे रही। वहीं लेफ्ट ने दूसरी दूरी बना ली है। नबन्ना अभियान रैली को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। एक दिन पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने भी छात्रों के प्रदर्शन को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा था और कहा कि राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का आदेश याद रखना चाहिए, जिसमें अदालत ने कहा कि किसी राज्य को शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। कोलकाता पुलिस का कहना है कि रैली के लिए अभी तक परमिशन नहीं दी गई। इस मामले को लेकर जोरदार सियासत चल रही है। टीएमसी ने आरोप लगाया कि कोलकाता के शांत माहौल को अशांत करने की कोशिश की जा रही है और इसका विरोध करना चाहिए। अब पुलिस के इंतजाम भी आपको दिखा देते हैं। जिस तरह ये स्थितियां हैं, 5 जगहों पर एल्युमिनियम गार्ड वॉल बनाई गई है। नबन्ना जाने वाली सड़क पर बैरिकेड किया गया है। लोहे की पाइप की वेल्डिंग की जा रही है। कई जगहों पर वाटर कैनन का प्रबंध किया गया है। अगर स्थिति वैसी हुई तो उसका इस्तेमाल हो सकता है। कई जगहों पर वज्र वाहन भी तैनात किए गए हैं। तो प्रदर्शन को रोकने की पूरी तैयारी यहां पर नजर आती है। कोलकाता पुलिस की रोबोकॉप्स की भी तैनाती यहां की गई है। इस प्रदर्शन को देखते हुए दो तरफ से ये प्रदर्शन होना है और उसको देखते हुए कोलकाता पुलिस पूरी तरीके से सख्ती बरतती हुई। वहीं बीजेपी ने इन आरोपों से इनकार किया कि छात्र रैली से उसका नाता है। बीजेपी का कहना है कि हम हर उस आवाज का समर्थन करेंगे जो इस केस में अत्याचार के खिलाफ उठेगी। आज तक ने राहुल सिन्हा से बात की। ये कंप्लीट नॉन पॉलिटिकल छात्रों का रैली है, लेकिन छात्रों में जो रैली करेंगे उसमें सब लोग शामिल होंगे। इसमें उतना सोचने का क्या है। एक्चुअली तृणमूल कांग्रेस का इतना भय हो गया और भय से उन्होंने ऐसा आतंकित हो गया। देखिए, नवान्न अभियान बेआईनी है वो लोग बोल रहे हैं, तो महाकरण अभियान जो ममता बनर्जी किए थे, जिसके लिए 21 जुलाई उन्होंने मीटिंग करते हैं, तो वो गलत था। ये ममता बनर्जी स्वीकार करे जो महाकरण अवरोध जो करना था वो बेआईनी काम हमने किया था, तो उन्होंने महाकरण अवरोध कर सकते हैं। और इतना बड़ा एक नोवेल कॉज को लेके छात्र लोग नहीं कर सकते। और इसमें बीजेपी का नाम इन लोग इसलिए ला रहा है, जो बीजेपी का नाम इसमें आ जाएगा तो पॉलिटिकली उसको लड़ने में उनका सुविधा हो जाएगा, कारण दोनों पार्टी का अंदर इसको उन्होंने बांटना चाहते हैं। वही राज्यपाल क्या कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। In the context of the peaceful protest announced by the student community of West Bengal tomorrow and the reported suppression of the protest by certain instructions from the government, I would urge upon the government to remember the strong pronouncement of the Honorable Supreme Court of India. Let not the power of the state of West Bengal be unleashed on peaceful protesters. रैली को लेकर बीजेपी और टीएमसी में जुबानी जंग भी छिड़ गई। पुलिस उनको बोला था अगर आपको कोई प्रोग्राम लेना चाहते हो आप, तो लीगली आप तो ये प्रेयर देना है, ये पिटीशन देना है, इंटीमेशन देना है, पुलिस का परमिशन लेना होगा। तो उन लोग किसी भी कोई परमिशन नहीं मांगा और पूरा वो सोशल मीडिया में ये डाल रहा है, जो इंस्टिगेट कर रहा है लोगों को। और जो लोग कॉन्स्पिरेसी, जो लोग खुलेआम फ्रेश पॉलिटिक्स, ये उसका काम नहीं है। जो लोग इंस्टिगेट कर रहा है, एनार्की चाह रहा है, ये लोग, ये सब उनका काम है। अगर उपद्रवी ऐसा करने जा रहे हैं
तो उनको अरेस्ट करना चाहिए। ये पुलिस का काम है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। बंगाल के छात्र समाज एक पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन करेगा, वो डेमोक्रेटिक वे में करेगा, तो उसमें की बाधा देने की क्या बात है। और आंदोलन का परमिशन कब होता है? हमने तो कभी नहीं देखा कि आंदोलन का परमिशन हो, तो इंटीमेशन देना पड़ता है। तो जो छात्र समाज, जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, दोज आर अरेंजिंग दिस डेमोन्स्ट्रेशन, दे हैव ऑलरेडी इन्फॉर्म थ्रू द प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो आपको इंटीमेशन है। लीगल इलीगल बोलने का अधिकार पुलिस को क्या है? लोकतांत्रिक देश में कोई भी प्रोटेस्ट कर सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि शांतिपूर्वक कोई भी मार्च हो, प्रोटेस्ट हो, उसमें पुलिस बाधा नहीं डाल सकता है। तो कोई गड़बड़ होगा, कोई कानून व्यवस्था को डिस्टर्ब करेगा, तो पुलिस अपना व्यवस्था लेगा, नहीं तो प्रोटेस्ट कोई भी कर सकता है। कुणाल घोष बोल रहा है कि ये प्रोटेस्ट कांग्रेस, सीपीएम और बीजेपी का, आरएसएस का प्रोटेस्ट है। कुणाल घोष क्या बोलते हैं, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? जो घटना हुई, जिसका विरोध में प्रोटेस्ट हो रहा है, उनका सरकार क्या किया? सरकार वो अपने ऊपर ये अपराध को क्यों ले रहे हैं? उनकी जिम्मेदारी था तुरंत दोषियों को काटगड़े में पहुंचाना, कानून के हवाले करना। वो नहीं कर रहे हैं, बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तभी गुस्सा बढ़ रहा है, लोग विरोध में उतर रहे हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बंगाल के बहाने कांग्रेस पर निशाना साधा। उनका कहना है कि कांग्रेस अत्याचार करने वालों का समर्थन कर रही है। कांग्रेस तो हर जन कल्याण कदम का विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस ही जन विरोधी है। उनका डीएनए ये बन चुका है। चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसका विरोध कर रही है। जो लोग सामान्य मानवी के ऊपर अत्याचार करते हैं और बुलडोजर चलता है, उसका विरोध करती। तो भ्रष्टाचारियों की वकालत करना, अत्याचारियों की वकालत करना, जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार करे उनका वकालत करना। पश्चिम बंगाल से देख लो आप, कर्नाटक तक, जहां जहां कांग्रेस का राज्य है, वहां पूर्ण रूप से अत्याचार का ही शासन, और जहां न्याय का शासन चल रहा है उसका विरोध करना, यही कांग्रेस की विचारधारा है। ऋतिक मंडल हमारे साथ, हमारे सहयोगी और जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। ऋतिक, क्या जानकारी मिल रही है? ये जो मार्च निकल रहा है, किन किन जगहों से होकर गुजरेगा, और पुलिस की पूरी तैयारी दिख रही है, वहां अलग तरीके की तैयारी इन्हें रोकने के लिए। बिल्कुल, देखिए मेरी मौजूदगी इस वक्त हावड़ा के छात्रागाछी में है। जरा दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके यहाँ पर तैनाती पुलिस की कर दी गई। मेरे इर्द गिर्द पहले मैं दिखा दूं कि हजारों के तादाद पर पुलिस यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। रैपिड एक्शन फोर्सेस को, जवानों को जो है वो मंगवाए गए हैं। रोबोकॉप, यानी जो शहर में इस तरीके से अगर कोई मॉब वायलेंस होता है तो उसको रोकने के लिए जो सक्षम होता है, उन्हें यहाँ पर तैनात किया गया है। दरअसल अंदाजा पुलिस का ये है कि कोलकाता और हावड़ा दोनों तरफ से जो नौबानो, जो राज्य के मुख्य सचिवालय है, जो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर भी है, उसके तरफ बढ़ते हुए तमाम रास्तों को रोका जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस की भारी तैनाती हो चुकी है, और इस तरीके से गार्ड रेल का निर्माण किया जा रहा है, उससे वेल्डिंग भी की जा रही है। मैं आपको बता दूं कि कोलकाता और हावड़ा दोनों तरफ से, यानी छात्रागाछी और कॉलेज स्ट्रीट, ये दो असेंबलिंग पॉइंट है जहां से नौबानो की तरफ बढ़ती हुई ये रास्ता यहाँ पर रोका जाएगा। सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया है, उसके बाद उसे रोक दी जाएगी। मैं आपको बता दूं कि हजारों के तादाद पर पुलिस रहेंगे। कोलकाता के लिए ही 25 डिप्टी कमिश्नर वो सड़कों पर रहेंगे, और सुबह तड़के 4 बजे से जो है इस तरीके से घेराबंदी करने की काम शुरू कर दी गई है। दूसरी ओर मैं दिखाना चाहूंगा किस तरीके से जो आला अफसर्स है हावड़ा पुलिस के, वो यहाँ पर जो फोर्सेस है उनको ब्रीफ कर रहे हैं क्या कुछ करना है। और थोड़ा अगर आगे बढ़ते हैं तो हम आपके यहाँ पर दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से वाटर कैनन जो है वो यहाँ पर तैनात रखा गया है। मौजूदगी इसकी भी है, यानी वज्र वाहन। मैं बखूबी समझ रहा हूं कि इस तरीके से इस भीड़ को जो किसी भी हद तक जाकर रोकने के लिए यहाँ पर जो है वज्र वाहन का इस्तेमाल किया जाएगा, जो इक्विप्ड है, जो आंसू गैस के गोले दूर तक दागने में। मैं आपको बता दूं कि पूरी ताकत जो है सरकार की तरफ से झोंकी जा रही है, क्योंकि पुलिस का कहना है कल जो
जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया उसके जरिए कहा गया कि आज जो पश्चिम बंगाल छात्र समाज की तरफ से ये नवान्नो अभियान का डाक दिया गया है, ये दरअसल गैर कानूनी है और इसके अलावा उनके पास स्पेसिफिक इनपुट है कि इसके आड़ में पश्चिम बंगाल और कोलकाता और हावड़ा शहर के अंदर जो है यहाँ पर तनाव फैलाने का और यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बिगड़ने का मकसद इसका रहेगा और उसको किसी भी हद तक जाकर पुलिस रोकेगी। दरअसल 5 ऐसे रास्ते हैं जो हावड़ा या कोलकाता से होकर बिल्कुल गंगा या हुगली नदी के किनारे जो ये सचिवालय है नवान्नो वहां पर पहुंचता है, उस तमाम रास्ते को जो है कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है और पुलिस की मौजूदगी आपको स्पष्ट ये बताती है किस तरीके से एहतियातन तमाम कदम उठाया जा रहा है ये जो रैली है उसको रोकने के लिए। अर्पिता, ऋतिक, जरा एक बार फिर से वो तस्वीरें दिखा दीजिए, सुरक्षा के क्या इंतजाम किए गए हैं? क्या ये जो दूसरी 2 रैलियां हैं अलग अलग रूट से जा रही हैं, हर जगह इतने इंतजाम कर पाना पुलिस के लिए संभव है और इसको क्यों गैर कानूनी बता रही है पुलिस? बिल्कुल, देखिए ये मैं जरा बताऊंगा कि ये जो हाईवे है यानी डिस्ट्रिक्ट से आता है और ये है कोलकाता के तरफ बढ़ने वाला, चाहे वो पूर्व मिदनापुर हो, हुगली हो, वहां से होकर जो शहर की तरफ बढ़ता है। ये जो सीधे जो ये ढलान आपको दिख रहा है, ये सीधे रास्ता सातरागाछी होकर सेकंड हुगली ब्रिज, जो कोलकाता को जानते हैं वो बखूबी जानते हैं, बिल्कुल उनके किनारे जो सचिवालय है वहां पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दफ्तर है, उस रास्ते को रोका जा रहा है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा कि वज्र वाहन यहाँ पर तैनात कर दिया गया है, कुछ 1-2 जो है वाटर कैनन वो तैनात कर दिए गए हैं और दूसरी ओर अब ये रास्ता, क्योंकि जिस तरीके से पुलिस के पास और हमारे पास जो खबरें आ रही है, क्योंकि सातरागाछी रेलवे स्टेशन बिल्कुल पास में है, वहां से दूर दराज के गांव से लोग आएंगे, जो छात्र समाज के लोग हैं वो यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर पुलिस की तैनाती हो चुकी है, इससे आगे बढ़कर कई सारे गार्ड ड्रिल्स जो है वो यहाँ पर बनाए जा रहे हैं और पुख्ता इंतजाम किया जा रहा है। लेकिन पुलिस का कहना है कि एक तो उनको जो आंदोलनकारी है उन्होंने जो नियमों का पालन करना था इस प्रोटेस्ट मार्च के लिए, उसका पालन नहीं किया है। पुलिस से कोई अनुमति नहीं मांगा गया है। दूसरा ऐसा कहना है कि पश्चिम बंगाल के किसी भी संगठन का नाम या फिर कोई मौजूदगी पश्चिम बंगाल छात्र समाज के नाम पर नहीं है। पुलिस का यह भी कहना है कि उनके पास जिस तरीके से एविडेंसेस और प्रमाण और जो इनपुट्स मिल रहे हैं, दरअसल इनके आयोजकों का एक राजनीतिक दल से जो है जो उनका संबंध है। पुलिस ये भी कह रही है कि ये कानून के सामने, कोर्ट के सामने ये भी वो पेश करेंगे एविडेंस के। इस रैली के कुछ दिन पहले कोलकाता के एक 5 सितारा होटल में इस रैली के जो आयोजक थे उनमें से एक किरदार, एक शख्स जो है एक पॉलिटिकल नेता से वो मिले थे। दरअसल तृणमूल का कहना है कि ये बीजेपी की साजिश है और मौजूदा हालात को मद्देनजर रखते हुए कांग्रेस को ये लग रहा है कि ये बीजेपी की साजिश है। बीजेपी कह रही है कि अगर कोई भी अत्याचार के खिलाफ लड़ेगा तो हम उसका साथ देंगे।